श्रृंखला में स्वागत है। मैं देख पा रहा हूँ कि सुनीता गोंडिया जी के वहां से बहुत कुछ बच्चे खड़े हैं। तो अभी हमें बैठ जाना है सबको। आप सबको बिठा दीजिए सुनीता जी। फिर हम जब आसन करेंगे तो साथ में करेंगे। सुनीता जी सबको बिठा दीजिए। सर कल हमारे पोते ने भी आसन की थी, कुछ उसे बहुत शौक है। वो बाबा रामदेव के साथ करता है। तो अरे हमने वाह, उससे बहुत कहा अच्छा। कि तुम, हाँ वो देखता है ना सुबह का, तो करता है उनके साथ। तो हमें क्या सिखाता बात। है, दादी ये करो ये। कल मैंने डाले थे उसके कुछ फोटोज। हाँ, मैंने कल के नहीं देखे, मैं देख लूंगा जरूर से। हाँ। संतोष जी जुड़े हुए हैं, हर्षिता जी है, सोमनाथ जी है, गुड़िया कुमारी जी है, रिया जी है, मीना देवी जी है, अनुप्रिया जी, धनंजय जी, श्रीचंद जी, मुकेश किस्कू जी है, दीपशिखा जी है, अंकिता जी, बसंती कुमारी जी है, बेबी बॉय और मधु कुमारी जी है। कुछ लोग नए जुड़े हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। चलिए, तो सबसे पहले हम सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। आंखें बंद। श्वास की गति की ओर ध्यान ले जाएंगे। जैसे भी श्वास चल रही है वो श्वास को चलने दे। मन की आंखों से श्वास को देखना है, आंखें बंद रखनी है। श्वास की गति जैसे भी चल रही है उसे चलने दे। एक सामान्य श्वास अंदर लेंगे और पूर्ण रूप से बाहर निकालेंगे। सामान्य श्वास अंदर, बाहर। फिर से एक सामान्य श्वास अंदर, बाहर। आप 3 बार ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए गहरी श्वास अंदर, ओ। ओ। गायत्री मंत्र का पठन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। दाएं अंगूठे से दाई नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, बाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है। ये प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ जो भी नाड़ी चल रही है उसको पहचानने का और उसको व्यवस्थित करने का अभ्यास करते हैं। तो दाई नासिका बंद, दाई नासिका पे बंद करनी है दाएं हाथ के अंगूठे से। यूज द राइट हैंड thumb and close the right nostril.
बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, बाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है। दूसरी नासिका से करेंगे, बाई नासिका बंद, बाई बाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं। सभी को करना है, चालू रखे, आंखें बंद रखते, अभी आंखें खोलनी नहीं है। चलिए रिलैक्स करें, आंखें बंद रखे और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार? चलो मैं देखना चाहता हूं भस्त्रिका प्राणायाम कितने लोगों ने समझ लिया है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार, पोजीशन बनाए। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन बनाए। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या पोजीशन रखनी है? भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं शिक्षक मित्रों? भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन बनाए। कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम? हाँ, अनुप्रिया जी बहुत बढ़िया, मुकेश किस्कू जी बहुत अच्छा, बसंती कुमारी जी बहुत अच्छा, बेबी बॉय जी बहुत अच्छा, बबी बॉय जी बहुत अच्छा। चलो, पिंकी कुमारी जी आपने भी पोजीशन ली है, अच्छी बात है। हाँ चलिए, तो जिन जिन को याद है उनको अभिनंदन। हमें याद रखना है कि कौन सा प्राणायाम किस तरह से, किस टेक्निक से होता है। हम याद रखेंगे तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। तो आंखें बंद रखते हुए, दोनों हथेली, दोनों हाथ कंधों के पास, मुट्ठी बंद, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगी। रिलैक्स करे, आंखें बंद। जो भी प्राणायाम करेंगे आंखें बंद रखकर ही करना है। शरीर में जो भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, बदलाव का अनुभव हो रहा है, उसके साथ जुड़े रहे। फिर से एक बार करेंगे। मन में 15 काउंट तक करना है, 15 काउंट गिनना है और करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाथ जब ऊपर जाए तो श्वास अंदर, हाथ नीचे जाए तो श्वास बाहर, मुट्ठी बंद। मन में काउंट कीजिए 15 और हाथ सीधे ऊपर चलने चाहिए। सभी शिक्षक मित्रों को दोनों हथेली कंधों के पास, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर,
रिलैक्स करें। शरीर में जो भी अनुभूति हो रही है उसके साथ बने रहे। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन में हम बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठ जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है, कौन बताएगा? चलिए, कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है? अपना हैंड रेज करेंगे, कौन बताएगा? कपालभाति प्राणायाम में कैसे करते हैं हम? मुकेश किस्कू जी ने हैंड रेज किया है, उसके अलावा कौन बताएगा? कोई प्रयास करना चाहेगा? बहुत अच्छा। तो 3 हाथ खड़े हो चुके हैं। अनुप्रिया सोरेन जी ने भी किया है और बबी बॉय जी ने भी किया है। ठीक है, तो अब मैं इस बार बबी बॉय जी को बोलता हूँ, बबी रॉय जी को। बबी जी आप बोलिए। जय जितेंद्र सर। जय जितेंद्र, बोलिए बबी जी। कपालभाति में हमको सांस छोड़ना होता है हर 1 सेकंड में। बहुत अच्छा, 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ना होता है। कैसे बैठेंगे कपालभाति प्राणायाम में बबी जी? सर रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, हाथ आसमान की ओर खुला रखेंगे और सांस को छोड़ेंगे। हाँ, तो सांस को छोड़ेंगे तो कैसे कैसे महसूस कैसे होगा? बॉडी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सांस छोड़ेंगे तो पेट अपने आप अंदर जाएगा। बहुत अच्छा, आपको अभिनंदन, बहुत अच्छे से बताया। अनुप्रिया जी, अगली बार मैं भी आपको इनवाइट करूंगा। इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं अनुप्रिया सोरेन जी? हाँ, ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर बोल रहे हैं जैसे बेबी ने बताया इसी तरह से होगा सर। हाँ, बहुत अच्छा। अनुप्रिया जी ने भी वही सोचा था जो भाभी जी ने बताया। बहुत बढ़िया। तो हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं और श्वास को बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर जाएगा। 1 सेकंड में एक बार काउंट करेंगे। गति गति हमारी 1 सेकंड में एक बार रहेगी। शुरू करेंगे। मैं पहले 20 काउंट तक आपको सपोर्ट करूंगा, फिर मन में गिनती चालू रखनी है। और हमें 1 मिनट में 60 सेकंड आते हैं, तो कम से कम 60, है ना? हम 2 मिनट तक लगातार करेंगे, तो कम से कम 60 सेकंड तक सबका होना चाहिए। फिर 90, दूसरा पड़ाव, और तीसरा पड़ाव 120 सेकंड। ठीक है, तो मन में काउंट करना है। और करते करते अगर श्वास फूल जाती है तो आप रुक जाए 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, और फिर से जुड़ जाए। चलिए, तो सभी पोजीशन में आ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। श्वास को बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर जाएगा। मैं गिनती करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। श्वास को धक्के से बाहर फेंकना है। 12, 13, अंकिता सोनी जी आराम से। 14, 15, 16, 17, सावित्री जी करिए। 18,
19, 20। बहुत अच्छा संतोष किस्कू जी, बहुत अच्छा अंकिता जैन जी। मन की गिनती से चालू रखे, मैं सबको चेक कर रहा हूं। श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। 1 सेकंड में एक बार गति रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, श्वास को बाहर फेंकते रहे। रूपा जी श्वास को बाहर फेंकना है। रूपा कुमारी जी श्वास को बाहर फेंके, पेट अपने आप अंदर जाएगा। हाँ सावित्री जी करें। हाँ बहुत अच्छा। रेडमी नोट, आप अपना नाम बदल लीजिएगा बाद में। अंकिता जी चालू रखे, 1 सेकंड एक बार गति। आंखें बंद रखना है, आपको भी आंखें खोलनी नहीं है, आपको सिर्फ करते रहना है। मधु कुमारी जी ठीक से। हाँ श्वास को बाहर फेंकते रहे, गति रहेगी 1 सेकंड में एक बार। बहुत अच्छा अर्शिता जी। धनंजय जी श्वास को बाहर फेंके, बहुत अच्छा। थक जाए, बीच में रुक जाए, श्वास ले और फिर से 1 सेकंड में एक बार इस गति से जुड़ जाए। रिलैक्स करें। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर ले। आंखें बंद रखते हुए आंखों के ऊपर लगाएंगे। आंखें अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। पूरी ऊर्जा शरीर के साथ। तो शिक्षक मित्रों, मुझे आप सबसे ये पूछना है कि आप में से कितने लोग कम से कम आधा से पौना घंटा रोज ये प्रयास करते थे खुद योग करने का, सीखने का? हैंड रेस करके बताए। कितने शिक्षक मित्र कम से कम आधे से पौने घंटे के लिए रोज खुद सीखने के लिए प्राणायाम करते थे, योग करते थे? हम तभी शिक्षक बन पाएंगे जब हम नियमित रूप से अपने जीवन में इसको अभ्यास का क्रम बनाएंगे। ये हमें समझना है। बहुत अच्छा मुकेश किस्कू जी।
फिर अनुप्रिया सोरेन जी है, बहुत अच्छा। कितने लोगों ने 21 जून को योग, शोभा जी का भी हैंड रेस हुआ है, बहुत अच्छा। देखो शिक्षक मित्रों, ये हमें ध्यान में रखना है कि ये हमें अपने लिए तो करना है, पर हम तभी और अच्छे से कर पाएंगे, हमें और अच्छे से प्रैक्टिस होगी जब हम बच्चों को करवाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए करना है। कितने लोगों ने 21 जून के लिए फॉर्म सबमिट किया है? हैंड रेस कीजिए कि 21 जून को हम अपने गांव में योग करवाने वाले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, गांव के लोग हो। कितने शिक्षक मित्र हैं ऐसे? रूपा कुमारी जी है, मुकेश जी है, अनुप्रिया जी है, और कौन है? मधु कुमारी जी 15 से 20 मिनट रोज करते हैं, अच्छी बात है। तो देखो, हम एक संकल्प ले कि हम 21 जून को अपने गांव में बहुत अच्छा रूपा कुमारी जी, अपने गांव में हम बच्चों को, बड़ों को, जो भी सीखना चाहे उन सबको हम योग सिखाएंगे। धनंजय जी बहुत अच्छा। तो हमें ये गांव में माहौल बनाना है, और गांव में बने उससे पहले हमने अपने बच्चे को इसका फायदा समझाना है। आप में से कितने लोगों को खुद स्वयं में ऐसा लग रहा है कि मुझे फायदा हुआ है, योग प्राणायाम करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मुझे स्वस्थ होने का एहसास हुआ है? ऐसे कितने लोग मानते हैं? अच्छे से हाथ खड़ा कीजिए जो लोग हाथ इमोजी का उपयोग करते हुए नहीं करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, रिया जी भी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो देखो, ये फायदा जो हमें हुआ है ना, वही योग प्राणायाम का फायदा हमारे गांव के लोगों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। तो 21 जून के लिए, हाँ बहुत अच्छा मधु कुमारी जी, 21 जून के लिए हम सबको सहयोग करना है, आगे आना है, और हमारे परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को, स्कूल के छात्रों को, सभी को करवाना है। मुझे भी यहाँ से कहीं और जाना है, मुझे भी एक आमंत्रण मिला है, तो मैं भी वहां 21 जून को योग प्राणायाम करवाने वाला हूँ। तो हम सबको उसमें जुड़ना है, और ये प्रवृत्ति को हमें बढ़ाना है। गांव के लोगों में के लोगों के मन में स्वास्थ्य का विचार जो है वो योग और प्राणायाम के माध्यम से बोना है। उनको ये कहना है कि ये कोई दवाई के बगैर शरीर को स्वस्थ और फिट रखने का तरीका है, और इससे मन और शांत होता है, बेहतर होता है। तो हम करते करते बच्चों को सिखाएंगे, बुजुर्गों को सिखाएंगे, गांव के लोगों को सिखाएंगे, सबकी दुआएं आपको मिलेगी। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और हमें बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। मैं आज एक वीडियो रखूंगा जो हमें 21 जून को किस तरह से कौन कौन से आसन के साथ करवाना है, वो आपकी जानकारी के लिए रहेगा। तो आपको वो वीडियो भी देखना है, उस हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी है। चलिए, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करेंगे। तो आज मैं सूक्ष्म क्रिया करवाने के लिए अनुप्रिया जी, आप सूक्ष्म क्रिया करवाएंगी? अनुप्रिया जी, सूक्ष्म क्रिया कैसे करवाते हैं? बोलकर करवाना है। छात्रों को कैसे बोल के करवाएंगे? हाँ, आप मान लीजिए कि हम आपके क्लास के छात्र हैं, बताइए कि हमें कैसे करना है सूक्ष्म क्रिया। चलिए, मैं मुकेश जी के पास चलता हूँ। मुकेश किसकू जी, आप करवाएं। अनम्यूट करें अपने आप को।
सजल जी, मुकेश जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ मुकेश जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, हो जाएगा, ट्राई करो। चलिए, हो गया सर। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, अभी हम आपके आपके क्लास के छात्र हैं, सबको आपके छात्र समझते हुए करवाइए। सूक्ष्म क्रिया सर। सूक्ष्म क्रिया, हाँ। यस सर। पहले दोनों पैर को फैलाना है सर, इस तरह से बैठ जाना है। हाँ, ठीक है। पहले हम लोग पैरों की सूक्ष्म क्रिया करते हैं सर। ठीक है। ऐसे बैठ जाना है सर, दोनों पैरों को हिलाना है सर, इस तरह से मूव करना है सर। हाँ हाँ, उसके बाद पैरों को आगे की ओर और पीछे करना है सर, आगे करना है, पीछे करना है सर। ठीक है। उंगली को इस तरह से। उंगली को करना है, ओके। चलिए, मुकेश जी जैसे करवा रहे हैं वैसे सबको करवाना है, करना है। जी सर। आगे की ओर बढ़ेंगे सर, पैर को आगे की ओर मूव करना है, फिर पीछे की ओर, पैरों की पूरा। बहुत अच्छा मुकेश जी। सर आगे बढ़ेंगे सर, हाँ, पैरों को घुमाना है गोल गोल। ओके। गोल गोल घुमाना है पैरों को। 8 बार सर, आप काउंट 8 बार दीजिए। करना है सर आगे की ओर। मुकेश जी काउंट दीजिए, गिनती कीजिए। यस सर। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 के बाद रिवर्स। 10। 8 7 यस सर। 6 7 6 5 4 3 2 1। सर अब ओके पैरों को रिलैक्स करना है सर, ओके। इस तरह से रिलैक्स करना है सर। ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे पैरों को मोड़ना है सर, इस तरह से। ओके, मोड़ दिए। और जंग के दायां पैर को लेना है सर, और बायां पैर की जंग पे रखना है सर। दायां पैर ओके, इस तरह से सर। हाँ। अब इसको जमीन से सटाना है सर, फिर अपने इस तरह करना है सर। अच्छा, 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8। 8। दूसरे पैर से। दूसरे पैर को लेना है सर। अब इसको भी इसी तरह करना है सर, आगे पीछे। ओके, करवाइए। 1 हम्म, 2 3 4 6 7 8। अब फिर दांत पे। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। सर दाएं पैर को लेना है तो फिर से। हाँ, हेलो।
हाँ, हाँ फिर इसको घुमाना है सर 8 बार हाँ, आगे की ओर। ठीक है, चलिए। तो दाया पैर बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और घुमाएंगे, बहुत अच्छे। चलो सबको करना है, 1 2, 1 2 हाँ सभी को करना है, हाँ बहुत अच्छे, सब कर रहे हैं। 5 हाँ 6 हम्म 8 रिवर्स बाय सर। हाँ रिवर्स। 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर चलिए, बाएं बहुत- पैर को लेना सर। हाँ बाएं पैर को घुमाना है, बाएं पैर को दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और फिर घुमाएंगे। यस सर, आगे की ओर पहले घुमाते हैं सर। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से 8 8 के से। बाद भी, हाँ यस सर, 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से रिलैक्स बहुत अच्छा। करेंगे सर, हम्म थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। हम्म चलिए, रिलैक्स करने के बाद सर इस तरह से। आपका आपका पिक्चर रुका हुआ है यस सर, मुकेश जी। हेलो। पिक्चर आपका स्थिर हो गया है, तो करना, आप बोलिए, हम करते हैं, क्या करना है? पैरों की सूक्ष्म क्रिया खत्म हो गया सर, अब हाथों की करेंगे सर। हाँ नहीं, पैरों में और भी हम जोड़ेंगे, बटरफ्लाई रह गया, बटरफ्लाई सभी को करना है। बटरफ्लाई लेंगे तो अलग अलग से सूक्ष्म क्रिया से अलग आता है सर। हाँ बटरफ्लाई हम सूक्ष्म क्रिया में कर सकते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है सर। हाँ सभी को बटरफ्लाई करना है, बहुत अच्छा मुकेश जी, आपने बहुत अच्छे से सूक्ष्म क्रिया करवाई, आपने अच्छे से सूचनाएं दी और सब लोगों ने किया, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तेजी से। चलिए अभी हम दोनों पैरों को, एक दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लेंगे सर, इस तरह। दो, देखिए मुकेश जी ऐसे करना है, 1 2 1 2 1 2 1, इसको होल्ड करें, पकड़ के रखे अच्छे से। बहुत अच्छा, फिर से एक बार, 1 2 1 2 1 2 1 2, होल्ड करें, पकड़ के रखे। पा लिया। तो अभी हम, आज हमने हाथों पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं की, अब पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं
करने के बाद हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं को हमें पता है, हमने किया है। आज हम पेट के बल लेट कर करने वाले कुछ आसन करेंगे, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो सभी को पेट के बल लेट जाना है। हाँ, पेट के बल लेट जाइए, चटाई के ऊपर, धरी के ऊपर। हाँ, पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटते हुए हमें सबसे पहले पेट के बल के आसन करने के बाद जो आराम की स्थिति होती है उसको पहले हम सीख लेंगे। तो दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है और दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर, बाया हाथ नीचे, दाया हाथ ऊपर, और उसके ऊपर सिर रख देना है। पूरा आप नहीं दिख रहे हैं सर। हाँ, श्वास की नॉर्मल गति, श्वास की नॉर्मल गति, और कपाल का जो भाग है वो आगे हाथों के ऊपर रख देना है। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर, श्वास की सामान्य गति रहेगी और दोनों हाथों के ऊपर ऐसे सिर को रख देना है। इस आसन को कहते हैं मकरासन। मकरासन मतलब ये विराम करने का आसन है। चलिए, तो हम अब आसन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को पीछे से मिला देंगे, अंगूठे से अंगूठा टच। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे। हाँ, अब उसमें आधे फीट का अंतर हम रख सकते हैं और दोनों हाथ जो है वो दोनों पैरों के नीचे, मतलब कि हमारी जो थाई है, थाई के नीचे दोनों हाथों को रखना है और श्वास छोड़ते हुए बाया पैर जो है वो ऊपर ले जाना है, घुटनों से मुड़ना नहीं चाहिए। 1 2, एक बाया पैर ऊपर, सिर्फ बाया पैर, 2 1 2 1 2। करिए सब लोग। सबका हो पा रहा है? सिर्फ बाया पैर, सिर आगे से नहीं उठाना है, सिर्फ बाएं पैर को पीछे से उठाना है और हाथ रहेगा थाई के नीचे। चलिए, हाँ, मैं आपको पोजीशन दिखाता हूं। पोजीशन कैसे रहेगी देख लीजिए। अभी मैं दाया पैर उठाऊंगा, दोनों हाथ जो है वो दोनों पैरों के पीछे, श्वास छोड़ते हुए 1 2, सिर्फ एक पैर, 1 2 1 2 1 2। फिर दूसरा पैर, 1 2 1 2 1 2। समझ में आया सभी को?
मेरी आवाज आ रही है? सभी शिक्षक मित्रों को करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई पेट में दर्द है तो आप नहीं कीजिए, आप बैठे बैठे प्राणायाम कीजिए या सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए हाथों की। जो लोग सो नहीं सकते हैं पेट के बल, उनके लिए है सूक्ष्म क्रिया करना है बैठे बैठे हाथों की। चलिए जल्दी से पेट के बल लेट जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 1 2 1। बाएं पैर को ऊपर उठाना है। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। पेट के बल के आसन करने जरूरी है। हाँ, चलिए अब दूसरे पैर से 1 2, हाथों की पोजीशन वही रहेगी। दोनों थाइस के नीचे दोनों हाथ रखने हैं और दाएं पैर को ऊपर उठाना है। 1 2। धनंजय जी, हाँ ठीक है। बसंती कुमारी जी, आप नहीं करेंगे पेट को। हाँ हाँ, सभी के लिए नहीं है, पेट को संभालना भी है। बहुत अच्छा। 2 1 2 1 2। बहुत अच्छा बेबी रॉय जी। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और मोड़ना नहीं है। तो दोनों पैरों को एक साथ से उठाएंगे और घुटनों से नहीं मोड़ेंगे। 1 2 1 2 1 2। आखिरी बार 1। दोनों पैर एक साथ, चेहरा नीचे ही लगा के रखना है बेबी रोय जी। 1 दोनों पैर एक साथ, वेरी गुड। तो जितना ऊपर हो सके उतना। 1 2। रिलैक्स करे, विराम करे, मकरासन में विराम करे। अभी सिखाया था ना, मकरासन में विराम करना है। चलिए अब दोनों हाथों को दोनों पैरों के पास रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और ऐसे, है ना, मेरी स्थिति एक बार आप देख लीजिए। मैं तो दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ना है और सिर्फ पेट के बल रहना है और शरीर को आगे से और पैरों को पीछे से ऊपर उठाना है।
हाँ, रिलैक्स। चलिए, सभी को करना है। श्वास लेते हुए पोजीशन में आ जाए। पोजीशन ऐसे रहेगी, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर झूला खाना है। मांसपेशियों को मजबूत करने का ये आसन है। हाँ, पेट में दर्द है, कोई समस्या है तो नहीं करेंगे। बच्चों को ये आसन करना बहुत अच्छा लगता है, वो आराम से ये कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो सेल्फी आसन करते हैं। सेल्फी आसन हमने सीखा था, दोनों हाथों के बीच हमारे चेहरे को रखना है और पैरों को बारी बारी से ऊपर उठाना है और हिप्स को टच करना है। 1 2 नितंब को टच करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों को बहुत खुशी होती है इस तरह का आसन करने से। तो पहले हमने जो आसन किया उसका नाम सल्वासन था, फिर चक्रासन था, और ये हम सेल्फी आसन कहते हैं इसको। चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। सभी शिक्षक मित्र अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हमने सूर्य नमस्कार सीखा है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। चलिए, तो दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। चलिए, सूर्य नमस्कार कैसे करना है, कौन सूचना देगा? कौन सूचना देगा सूर्य नमस्कार के लिए? चलिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को लेते हुए बाजू में से दोनों हाथों को लाना है और नमस्कार आसन। नमस्कार आसन। हाँ, अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, हस्त उत्थान आसन 2। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और चेहरा घुटन की तरफ ले जाना है। दोनों हाथ पैरों के समांतर नीचे। अब अश्व संचालन, दाएं पैर को पीछे ले जाना है, बाएं पैर को आगे रखना है। अश्व संचालन, बहुत अच्छे। चेहरा आगे की ओर, चेहरा ऊपर की ओर खींचा हुआ, बहुत अच्छा गुड़िया कुमारी जी, बहुत अच्छा रिया जी, बहुत अच्छा मीना देवी जी, अनुप्रिया जी, बहुत अच्छे मधु कुमारी जी। अब दोनों पैरों को एक साथ संतुलन आसन, संतुलन आसन। अब बहुत अच्छा साष्टांग आसन, छाती को जमीन से टच करना है, पेट को नहीं करना है। पैरों की घुटन को, छाती को और चीन को टच कर सकते हैं, पैर को टच नहीं, पेट को टच नहीं करना है जमीन से। साष्टांग आसन, बहुत अच्छा, सबको याद है, मैं सबको अभिनंदन देता हूँ। भुजंगासन,
मतलब सांप जैसा। हाँ बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, बहुत अच्छा बेबी रोहित जी। भुजंगासन करना है। भुजंगासन करने के बाद फिर से एक बार संतुलन आसन, दोनों पैरों के ऊपर। हाँ संतुलन आसन, बहुत अच्छा। अब हम पिछली बार हम दाया पैर पीछे ले गए थे पहली बार, अब दाया पैर आगे लाना है और बाया पैर पीछे ले जाना है। अश्व संचालन आसन। हाँ दाया पैर आगे लाओ, हाँ दाया पैर आगे लाओ, बहुत अच्छे सावित्री जी, बहुत अच्छे शिवानी जी, बहुत अच्छा। चलिए अब दूसरा पैर भी आगे लाओ और पाद हस्तासन करेंगे। हाँ दोनों पैर आगे, हाँ बहुत अच्छे। पाद हस्तासन, शिवानी जी खड़े हो जाइए। हाँ पाद हस्तासन, आगे की ओर झुकना है। हाँ और पैरों को, हाँ हाथों को नीचे जमीन से टच करने का प्रयास करना है, सिर को घुटनों की तरफ मोड़ लेना है। बहुत अच्छे। हस्त उत्थान, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पीछे की ओर मुड़ेंगे, बहुत अच्छे। और नमस्कार। चलिए बहुत अच्छा, फिर से नमस्कार आसन। अब जल्दी जल्दी करेंगे। हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, नीचे। हाँ सभी को करना है पाद हस्तासन। ठीक है, अश्व संचालन। अब दाया पैर आगे लाएंगे, बाया पैर पीछे। संतुलन आसन। साष्टांग आसन। भुजंगासन। संतुलन। अश्व संचालन। अब हम बाया पैर आगे लाएंगे, बाया पैर आगे लाना है। अब पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन। नमस्कार। चलिए सभी को फिर से नमस्कार आसन। मैं देख रहा हूँ सब लोगों का ठीक से हो रहा है। नमस्कार आसन। हस्त उत्थान, हाथ ऊपर, पीछे की ओर मुड़ना है। पाद हस्तासन, आगे की ओर झुकना है, बहुत अच्छे। संतुलन आसन, सॉरी, हाँ अश्व संचालन। हाँ अश्व संचालन आसन, बाया पैर आगे, संतुलन आसन। संतुलन बनाना है, संतुलन आसन, दोनों पैर पीछे, बहुत अच्छे। साष्टांग आसन, आगे, हाँ जमीन पर झुकना है, पेट को टच नहीं करना है, बहुत अच्छा। भुजंगासन, बहुत अच्छे। संतुलन आसन, बहुत अच्छे। मधु कुमारी जी संतुलन आसन करना है भुजंगासन के बाद। संतुलन आसन, हाँ दोनों पैर पीछे ले जाए और शरीर को आगे की ओर। हाँ चलिए अब हम करेंगे अश्व संचालन। दूसरा पैर आगे, दूसरा पैर आगे लाएंगे, बहुत अच्छे। अब पाद हस्तासन, हस्त उत्थान आसन, और नमस्कार आसन।
चलिए, हाँ, फिर से एक बार पसीना पसीना आ गया, पर हम चालू रखेंगे। फिर से एक बार करेंगे। नमस्कार आसन, हस्त उत्थान आसन, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, अश्व संचालन आसन, दाया पैर आगे, संतुलन आसन, संतुलन आसन में दोनों पैरों को पीछे ले जाके शरीर को पूरा ऊपर उठाना है, ऊंट जैसा करना है। हाँ, संतुलन आसन हो गया। अब साष्टांग आसन, साष्टांग आसन करेंगे। बहुत अच्छे। भुजंगासन, बहुत अच्छे। संतुलन आसन, दूसरे पैर को आगे लाएंगे, अश्व संचालन, बहुत अच्छा। हाँ, बने रहे इस पोजीशन में, अश्व संचालन में मजबूत होता है शरीर, घोड़े जैसा बनता है। तो अश्व संचालन के बाद हम करेंगे पाद हस्तासन, पाद हस्तासन, बहुत अच्छे। हस्त उत्थानासन, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, और नमस्कार आसन। अब आखिरी बार एकदम जल्दी से, नमस्कार आसन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, संतुलन आसन, साष्टांग आसन, बहुत अच्छा। भुजंगासन, संतुलन आसन, अश्व संचालन, एक पैर आगे, पाद हस्तासन, हस्त उत्थान आसन, और नमस्कार आसन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमें इसी क्रम में रोज सूर्य नमस्कार करने हैं, शरीर को चुस्त तंदुरुस्त बनाना है, मजबूत बनाना है, स्फूर्ति बढ़ानी है। सभी शिक्षक मित्र बैठ जाएंगे। हाँ, वज्रासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाना है सभी को। वज्रासन में बैठते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखते इंटरलॉक करके सिर झुका देना है उसके ऊपर। रिलैक्स करना है, आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। शरीर में जो भी बदलाव की अनुभूति हो रही है, जो भी संवेदनाएं हो रही है, उसके साथ जुड़े रहना है। आज आप सभी ने सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से किए हैं। हमें इसको रोज क्रम में करते रहना है। 21 जून को बच्चों को सिखाना है सूर्य नमस्कार कैसे होता है, आसनों के नाम के साथ। हमेशा याद रखेंगे कि जब पीछे की ओर झुकेंगे तब श्वास अंदर लेनी है, और आगे की ओर जब झुकेंगे तो श्वास को बाहर छोड़ना है। कोई भी आसन जब हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ये ध्यान रहेगा कि पीछे की ओर झुकने वाले जो आसन है, जिसमें हम शरीर को बेंड करते हुए पीछे ले जाते हैं, तब श्वास को अंदर लेना है
और शरीर को जब हम आगे की तरफ झुकाते हैं तो श्वास को छोड़ना है। तो सूर्य नमस्कार में भी ऐसे जितने भी आसन हैं उसमें हम इसका ध्यान रखेंगे। और संतुलन आसन जब हम करेंगे, साष्टांग आसन जब हम करेंगे तो श्वास को रोकने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा, आज सभी ने बहुत अच्छे से सूर्य नमस्कार किया है। और जब भी सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो तो हमें उसके बाद शरीर को रिलैक्स करना है। और शरीर को रिलैक्स करने के लिए जैसे आज अभी जो पोजीशन है वज्रासन, उसमें आप वज्रासन में बैठते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाकर रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, दोनों पैरों को हम वज्रासन में बैठते हुए खोल देंगे और आगे की ओर झुककर हम हाथों को फैला लेंगे। ठीक से देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ऐसे रिलैक्स करना है। पंद्रह से 20 सेकंड तक इस आसन का अभ्यास करना है। चलिए, तो अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेटना है। श्वास अंदर लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाना है। और सामने की ओर खींचना है। पेट की चर्बी को घटाने के लिए ये आसन अच्छा है, उत्तान पादासन। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे रख देना है। फिर से श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊपर 45 डिग्री तक उठाना है। श्वास छोड़ते हुए उसको नीचे रखना है। चलिए सभी शिक्षक मित्र पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल लेटकर पीठ के बल लेट जाना है। मैं सूचना ही दे रहा हूं। रक्षा जी, पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल, पेट के बल नहीं। हाँ, पीठ के बल लेट जाए और श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 1 से 45 डिग्री तक, 1.5 फुट तक पैरों को दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। मीना देवी जी, आपने 90 डिग्री तक उठा लिया, हमें 45 डिग्री तक ही उठाना है। ठीक है, चलिए आप सब कीजिए, दूसरों का देखने में ध्यान ना दे, अपना खुद करे। चलिए, हाँ बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, थोड़ा और नीचे करो पैरों को। हाँ, जब तक पैरों के पेट के ऊपर हम जब तक खिंचाव महसूस नहीं करते हैं तब तक ये आसन ठीक से नहीं होगा। गुड़िया कुमारी जी, आप पवन मुक्तासन कर रहे हैं, पवन मुक्तासन नहीं करना है, हमें सिर्फ पैरों को हाँ ले जाइए पीछे। बरोबर है मधु कुमारी जी, हाँ ठीक है। हाथों को नीचे रखे, दोनों कमर के पास रखना है हाथों को, सिर्फ पैरों को उठाना है। रिलैक्स करें, हाँ रिलैक्स। पेट में खिंचाव आता है इस आसन से, ठीक है, मांसपेशियां पेट की मजबूत होती है। उत्तान पादासन कहते हैं इसको, है ना। पेट को सही करने में ये आसन मदद करता है। चलिए फिर से एक बार, दोनों हाथ कमर के पास। हाँ, रूपा कुमारी जी आप बहुत जल्दी दौड़ रहे हैं। हाँ,
हाँ, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको पेट की तकलीफ है, वो लोग प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए बैठकर। हाँ, बसंती कुमारी जी, निशा कुमारी जी, मैं समझ सकता हूं, आप प्राणायाम कीजिए, आंखें बंद रखते हुए गहरी श्वास के ऊपर ध्यान दे दीजिए। चलिए, हाँ, फिर से एक बार रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। अब हम साथ में करेंगे। मधु कुमारी जी रिलैक्स करें। चलिए, हाँ, अब श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर, और हम 20 काउंट तक रुके रहेंगे। हाँ, मीना देवी जी 1 से 1.5 फीट ऊपर ही ले जाना है। हाँ, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करें, धीरे से नीचे रख दें। बहुत अच्छा, सभी को करना है। हमारी सहनशीलता इस आसन से बढ़ती है। चलिए, एक बार और करते हैं। श्वास लेना है और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, दोनों हाथ कमर के बाजू में जमीन के ऊपर रख देना है। हाँ, निशा कुमारी जी, सिर्फ गर्दन को घुमाना है, आप पूरी शरीर को घुमा रहे हैं, सिर्फ गर्दन को। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, तो बाकी लोग उत्तान पादासन के लिए तैयार। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, 1 से 1.5 फीट का अंतर, 1.5 फीट तक, और 20 काउंट तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, आराम दे। शरीर में जहां भी खिंचाव महसूस हो रहा है उसके साथ जुड़े रहे। निशा कुमारी जी, ये आसन अभी आप ना करें। हाँ, ये प्राणायाम नहीं करना है आपको अभी। आप हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए। रिलैक्स करते हैं, और हम अब साइकिलिंग करेंगे, पीठ के बल लेटे हुए। ये अभ्यास बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों पैरों को बारी बारी से हवा में ऐसे घुमाना है, साइकिलिंग करनी है, साइकिल चलाते हैं वैसे करना है, सभी को करना है। चलिए, शुरू करें साइकिलिंग। हाँ, धीरे धीरे आराम से। हाँ, बहुत अच्छा, साइकिलिंग चलानी है। बच्चों को ये अभ्यास अच्छा लगता है। अब हम विरुद्ध दिशा में। अरे धनंजय जी, आप तो ओलंपिक में लगे हुए हैं। अब, हाँ, अब उल्टा, उल्टा, उल्टा करना है। हाँ, उल्टा कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, रिलैक्स करें। हाँ, रिलैक्स करना है। दोनों पैरों को गोल गोल
घुमाना है, बड़ा सा गोला दोनों पैरों से बनाना है। पहले बायां पैर, 1 2 3 4, सभी को करना है। बड़ा सा गोला पैरों से बनाना है, 5 6, सभी को करना है। पेट में जिनको दिक्कत नहीं है वो सब लोग कर सकते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15। अब रिवर्स, अब उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विरुद्ध दिशा में 10 9 8 7 6 5। रूपा कुमारी जी पूरा गोल घुमाइए, घुटनों से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए पैर। 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा मुकेश जी। 6 7, सभी को करना है। 8 9 10। बहुत अच्छा अनुप्रिया जी। अब उल्टा, 10 9 8 7, जितना बड़ा हो सके उतना। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करें, आंखें बंद रखे, रिलैक्स करे। शरीर के जिन भागों में खिंचाव महसूस हो रहा है उसके साथ जुड़े रहे। रिलैक्स करना है। चलिए पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेंगे। पवन मुक्तासन के अभ्यास में हम बारी बारी से पैर को पेट की ओर खींच कर लाएंगे, घुटनों से मोड़कर, और चेहरे को आगे की ओर ले जाएंगे। 1 2 1 2 1 2। सभी को करना है पवन मुक्तासन। 1 2 1 2 1 2 1 2। घुटनों से सिर्फ टच करना है सिर को, ऐसे। चलिए, हाँ, अब दोनों पैर एक साथ। बहुत अच्छे धनंजय कुमार जी। अब दोनों पैरों को एक साथ। बहुत अच्छा रूपा कुमारी जी।
हाँ, दोनों पैरों को एक साथ, हाँ, टच करना है। हाँ, रक्षा जी बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, तो ये हो गया पवन मुक्तासन। और पवन मुक्तासन के साथ दोनों पैरों को पेट से लगाकर पवन झूलासन, झूलना है ऐसे। सभी को करना है पवन झूलासन। हाँ, झूला खाना है। ठीक है, बहुत अच्छे, जितना हो सकता है। बच्चों को तो बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा मुकेश जी, बहुत अच्छा रिया जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी हम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स कीजिए। शवासन में आ जाए, शवासन में आ जाए। आंखें बंद, आंखें बंद, पीठ के बल लेट जाना है और शरीर को आराम देना है। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर। शरीर को पूरा आराम दे, आंखें बंद रखे। और जो भी हमने आज आसन किया है, उसका जो भी श्रम हुआ है, उससे हमें विराम करना है, शरीर को विराम देना है। चलिए, लेट जाइए पीठ के बल। रक्षा जी पीठ के बल लेट जाए और रिलैक्स करे। हाँ, रिलैक्स करे, शरीर को मन को आराम दे। हाँ, शरीर को मन को आराम दे, रिलैक्स करे। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है, उसके प्रति ध्यान अपने आप का स्वीकार कर ले। जो भी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है, उसके साथ जुड़ जाए, शरीर को पूरा विराम दे। मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं सकारात्मक हो रहा हूँ, मेरी सारी नकारात्मकता दूर हो गई है। मन में ये भाव रखे। शरीर के प्रत्येक अंग को आराम मिल रहा है। मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मन शांत हो रहा है। मन में ये भाव रखना है।
दाएं हाथ का सपोर्ट लेकर आंखें बंद रखते हुए बाईं ओर से बैठ जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हथेलियां, दोनों जो पहली उंगली है वो कपाल के मध्य में, तीनों उंगलियां आंखों के कोनों में, दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है, गहरी श्वास लेनी है। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रख देंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम। ओंकार के लिए गहरी श्वास अंदर, ओ, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में छाती के मध्य में। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लेंगे और दोनों आंखों के ऊपर लगाएंगे। आंखें अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। बढ़िया। चलिए, तो अब रावण की तरह
हंसना है सभी को दिल खोलकर, ऐसे सभी को करना है जोर से, पूरे गांव को सुनाई देना चाहिए कि भाई हमारे वहां योगा का अभ्यास हो रहा है। फिर से ए ए आखिरी बार ए चलिए, तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को विश्वास आ गया है कि मैं अपने गांव में बच्चों को, बड़ों को कुछ योगासन प्राणायाम करवा सकता हूँ, करवा सकती हूँ? हाथ खड़ा करके बताए कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम करवा लेंगे। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ गुड़िया कुमारी जी ने, अनुप्रिया जी ने, मुकेश जी ने, बसंती कुमारी जी ने हाथ खड़ा किया है। बहुत अच्छी बात है। रूपा कुमारी जी भी है, निशा कुमारी जी भी है, रिया जी भी है, वाह वाह, मधु कुमारी जी भी है। चलिए, बेबी रोय भी है, सभी है, बहुत बहुत सारे लोग हैं। तो भाई आज जितने जुड़े हैं, हमें इसका अभ्यास करना है और अभ्यास करते हुए अपने स्कूल में, विद्यालय में छात्रों को भी करवाएंगे, खुद भी करेंगे और 21 जून खास याद रखेंगे। और आप सबको 21 जून को योगा करवाते हुए, प्राणायाम करवाते हुए तस्वीर जरूर लेनी है और वो तस्वीर हमें बतानी है। आप सब मुझे गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? तो मेरी गुरु दक्षिणा यही रहेगी कि 21 जून को हम सबको बच्चों को सिखाना है, गांव के लोगों को सिखाना है, स्वास्थ्य का बीज उनके मन में बोना है, योग प्राणायाम का बीज उनके मन में बोना है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो मैं आशा रख सकता हूँ ना? हाँ, आप सब चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। बरोबर है, यस। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम अपने जीवन का अभ्यास बना लेंगे और बच्चों को हमेशा क्लासरूम में करवाएंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आज एक वीडियो भी डालूंगा जिसमें आप आसानी से जो आसन करवा सकते हैं वो बच्चों को करवाए, और इसकी प्रैक्टिस हमें रखनी है। हाँ, चैट बॉक्स में कुछ सवाल है क्या? है, मैं देख लेता हूँ। स्पाइन L4, हाँ देखो, अगर स्पाइन में दिक्कत हो रही है धनंजय जी, तो हमें उसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि आप जब वो कर रहे हैं तब ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको वो नहीं करना है। आप वही आसन करें जिसमें आपको आपका शरीर अनुकूलता प्रदान कर रहा हो। जिस आसन से शरीर को ज्यादा कष्ट हो रहा है वो आसन हमें नहीं करने हैं। और आप डॉक्टर की सलाह भी लेते रहे कि किस तरह के अभ्यास हमें, खासकर मुझे अपने शरीर में किस तरह से ध्यान में रखना है बैंड करते समय, है ना? तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। सूर्य नमस्कार में भी ये ध्यान में रखना है। चलिए, बढ़िया। तो आप सबने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और आप सब हाँ, मैंने आपका मैसेज पढ़ा नहीं था, मैं अभी चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ धनंजय जी। आपने 3-4 बार लिखा है, तो आप वो नहीं करिएगा, ठीक है? रिलैक्स कीजिए। हाँ, चलिए, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और 21 जून तारीख याद रखना है, हमें वो करना है, फोटो खींचना है। और 21 जून को करने से पहले हमें खुद अच्छे से तैयारी करनी है। ये पिछले 4 सत्रों में हमने जो जो भी आसन सीखे, जो जो भी सूक्ष्म क्रियाएं सीखी, जो जो भी प्राणायाम सीखे, उसका अभ्यास हमें करना है। तो मैं आज के सत्र के समापन के लिए नीरज जी आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात रखें। जी, बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी योग प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि ये आज हमारी
चौथी ट्रेनिंग थी योग प्रशिक्षण की। इसके बाद हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और हमने इन 4 ट्रेनिंग में योग की विभिन्न क्रियाओं को समझा एवं सीखा है। और क्योंकि हम एक ऐसी श्रृंखला से ही जुड़े हुए हैं, सीखो और सिखाओ की, तो जो हमने सीखा है वो हमें औरों को सिखाना है। औरों को सिखाने से मतलब ये है, चाहे आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को सिखाएं, विद्यालय के बच्चों को सिखाएं, फैमिली के साथ करें या अपने मित्रों के साथ करें या स्वयं करें, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग का जो मैसेज है आम जन तक, वो हमें पहुंचाना है। और सर्वभन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, इस सूक्ति को हमें आगे बढ़ाना है कि सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें, क्योंकि योग भगाए रोग ऐसा कहा जाता है। और ये पूरा सत्य है कि जो योग करता है उससे रोग दूर रहते हैं। तो बताया जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो योग जरूरी है और हमें इन योग प्रशिक्षण के माध्यम से यही सीखना चाहिए कि योग हमारे दैनिक जीवन का एक अंग होना चाहिए। हमने इन 4 वेबिनार के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है और हम ये आगे और अपने जो सहयोगी मित्र हैं, आमजन हैं, उनको हम सिखाएंगे। हमारे बीच हमारे शिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक कमल सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना मैसेज हम सभी के लिए प्रदान करें। समाज धन्यवाद नीरज जी, सजल जी और यहाँ पर वैभव जी और सभी जो हमारे शिक्षक मित्र हैं JSS के साथ जुड़े हुए सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया योग शिविर हुआ। वैभव जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को साथ रखते हुए, इन्वॉल्व करते हुए ये तालीम, ये जो प्रशिक्षण है वो उन्होंने कंडक्ट किया है। वैभव जी ने तो अपने वक्तव्य में बताया ही है, मैंने सुना है कि योग एक ऐसी क्रिया है कि अगर जब तक आप वो खुद आत्मसात नहीं करते हैं, आप खुद उसको हर रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उसको मास्टर करना और उसको दूसरों को सिखाने का जो आत्मविश्वास है वो डेवलप नहीं होगा। तो हम सभी इसको अपने दैनिक जीवन का एक भाग, एक हिस्सा बनाए। हम सभी लोग ये रोज करें, नियमित रूप से करें, और तभी हमारे अंदर ये आत्मविश्वास जागेगा। जब हम खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, इसका जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो हमें दिखाई देगा, तब हमारा जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाएगा और फिर हम दूसरों को ये सजेस्ट भी कर पाएंगे। अपने अनुभव के दम पे हम उनके साथ अच्छे से बात कर पाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये हुआ है, लेकिन अब आगे आपको ये जिम्मेदारी उठानी है और ज्यादा एक्टिव रूप से आपके गांव या आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर इसको आगे फैलाना है। यहाँ पर जो JSS के हमारे जो ऑफिस टीम से नीरज जी और सजल जी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन किया। आपकी सुबह भी योग प्रशिक्षण की वजह से बहुत जल्दी होती है और रात का जो आपके वेबिनार्स हैं वो भी लेट नाइट तक चलते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन है कि हम इतना बढ़िया ये कार्य कर पाते हैं।
और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। जी, एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सुप्रभात। हम धन्यवाद कमल सर, आपसे धन्यवाद। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुनः रूबरू होंगे।